डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म ही नहीं हुआ कि देश में फैल रही एक और बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की वजह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इसके प्रसार को रोकने के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि ये फ्लू इंसानों और अन्य पालतू पशु पक्षियों में फैल सकता है। सवाल ये उठता है कि भारत में अक्सर बर्ड फ्लू क्यों आ जाता है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा भारत समेत पूरी दुनिया में कई दशकों से फैल रहा है। भारत में इसका पहला हमला साल 2006 में हुआ था। उस समय से लेकर अब तक भारत में बर्ड फ्लू के 4 बड़े हमले हो चुके हैं। पहला हमला साल 2006 में, दूसरा हमला साल 2012 में, तीसरा हमला साल 2015 में और चौथा हमला साल 2021 में। भारत में बर्ड फ्लू हमेशा साल के अंत महीनों या ठंडी के मौसम में ही फैलता आया है। इस संक्रमण के अधिकांश मामले सितंबर या अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच सामने आते हैं। आपको बता दें कि भारत में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलने के 2 मुख्य वजहें हैं। पहला प्रवासी पक्षियों द्वारा और दूसरा संक्रामक वस्तुओं के माध्यम से। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मुताबिक भारत में बर्ड फ्लू का ज्यादातर संक्रमण प्रवासी पक्षियों की वजह से ही फैलता है। इसके बाद संक्रामक वस्तुओं से, जैसे कोई व्यक्ति, कपड़ा, सामान, खाने पीने की वस्तुएं संक्रमित इलाके से दूसरे देश से अंदर लाई गई हों। हालांकि भारत सरकार ने 2005 में ही बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए एक्शन प्लान बना लिया था। तब से इसी प्लान को अपडेट कर फॉलो किया जाता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पहला इंसान साल 1997 में मिला था, जबकि इंसानों से इंसानों को बर्ड फ्लू होने का ये पहला मामला साल 2003 में चीन में सामने आया था। उससे पहले इंसानों के एक दूसरे के संपर्क में आने से H7H9 वायरस के संक्रमण के कोई सबूत नहीं मिले थे। सिर्फ पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में आने से इंसानों में बर्ड फ्लू संक्रमण का खतरा होता था। बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों और मुर्गियों के लिए तो जानलेवा होता ही है, साथ ही ये इंसानों के लिए भी जानलेवा है। इंसान में बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मामला साल 1997 में हांगकांग में सामने आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अब तक इससे संक्रमित होने वाले करीब 60% लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए कोरोना की तरह इस वायरस से भी लोगों को बचकर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो इंसानों या बच्चों को बर्ड फ्लू होने की आशंका बेहद कम है, लेकिन अगर ये लोगों को होता है तो ये वायरस आंख, मुंह, नाक या फिर सांस लेने में व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा पहले से बर्ड फ्लू की चपेट में आए पक्षियों को छूने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जहां के लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है। इसमें ज्यादातर मामले दक्षिण पूर्व एशिया और इसके बाद इंडोनेशिया, मिस्र, वियतनाम शामिल हैं। लेकिन भारत में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अगर बात की जाए बच्चों में बर्ड फ्लू के लक्षण कैसे पहचाने जाएं, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसके लक्षण बाकी अन्य फ्लू जैसे भी हो सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण है नाक बहना, गले में खराश रहना, खांसी, सिर में दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और कंजक्टिवाइटिस। वहीं जो मामले गंभीर होते हैं उनमें नाक से खून बहना, उल्टी, दस्त और मिर्गी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। संक्रमित होने के 3 से 5 दिन या कई बार 7 दिन बाद भी इसके लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। amarujala.com